हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग के साथ, जहाँ पे मैंने अपने पिछले व्लॉग का एंड किया था। बस वहीं से मेरा मॉर्निंग का व्लॉग शुरू हो चुका था नेक्स्ट। और जितने भी मेरे क्लीनिंग वाले काम रहते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी। झाड़ू बहुत अच्छे से मैंने एक एक प्लेस के अच्छे से झाड़ के ना अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सीधा मैं नहाने के लिए चली गई थी। बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच वगैरह रेडी किया। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके उनका लंच बॉक्स पैक करके उन्हें दिया। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद अपने ये दूसरे जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना, वो मैं शुरू कर दूंगी। आज मुझे अपने घर की थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, जिस कारण मैंने घर पे मॉपिंग मॉर्निंग में नहीं करी थी। मॉर्निंग का शेड्यूल ना मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। जैसे कि दो बच्चे हैं, साथ में हस्बैंड जी भी ना, इनकी टाइमिंग ना सेम है। तो सेम टाइमिंग होने के कारण मुझे सबसे पहले उनके ब्रेकफास्ट लंच रेडी करके देना होता है। सुबह सुबह 3 लंच बॉक्स मैं पैक करती हूँ, साथ में 3 ब्रेकफास्ट मुझे बनाने होते हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस वही सारे काम निपटा के अपने अभी जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो मैं कर लूँगी, जिससे मेरा घर हमेशा से साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो सबसे पहले तो मुझे आज अपने घर की डस्टिंग करनी है, साथ में मुझे आज अपनी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज भी करनी थी। तो ब्लैंकेट का कवर भी मैं आज वॉश कर लूँगी। तो मैंने ब्लैंकेट से ना उसका कवर निकाल दिया है। जब भी मैं ब्लैंकेट से उसका कवर निकालती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक लड़ाई छिड़ी हुई है, एक जंग छिड़ी हुई है। मतलब कवर ना निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैंने कवर निकाला। बेडशीट को हल्के हाथों से उठा के मैंने बाहर रख दिया है बालकनी में। तो जी घर की क्लीनिंग डस्टिंग वाले काम करते करते ना मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दूंगी, ताकि जितने को मेरे घर की डस्टिंग हो क्लीनिंग हो उतनी देर तक जो है बाहर कपड़े भी धुल जाए। ऐसा करने से ना हमारे हाथ में जितना टाइम रहता है ना, बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। टाइम सेविंग करने के लिए ना एक के साथ अपने दो काम करते रहो तो बहुत अच्छा रहता है, और काम भी जल्दी से निपट जाते हैं। तो वैसे तो मैं अपने घर की डस्टिंग डेली की डेली करती हूँ, बट कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ की डस्टिंग हम डेली नहीं कर पाते हैं। तो जी मेरी कोशिश रहती है कि वीक में एक बार तो ना प्रॉपर अपने घर की पूरी अच्छे से डस्टिंग की जाए। घर हमारा नीचे झाड़ू पोछा लग जाए कितना ही साफ रहे, बट अगर आपके फर्नीचर में धूल मिट्टी जमी हो या फिर फर्नीचर गंदा हो, सामान बिखरा हुआ हो, तो आपका जितना मर्जी घर साफ रहे बट घर ना फिर भी गंदा ही लगता है। तो कोशिश करिए कि डेली के डेली अपने घर को साफ रखे। बट अगर डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है तो वीक में एक बार तो प्रॉपर अच्छे से डस्टिंग करनी चाहिए। अगर इन आदतों को हम अपनाते हैं ना, तो घर ना बहुत ज़्यादा साफ रहता है, गंदा भी नहीं होता है। और अगर हम इन आदतों को फॉलो ना करके मंथ में एक बार अपने घर की डस्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। और जिस दिन हम डस्टिंग वाला काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा घर की साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। मेहनत के साथ साथ हमारी तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। जितनी ज़्यादा डस्ट जमती रहेगी ना घर पे, और जब हम उसे साफ़ करेंगे ना, तो हमें ना एलर्जी हो जाती है। डस्टिंग साफ़ करते करते ना कई बार ना फिर एलर्जी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा इतना नहीं होना चाहिए कि घर में हम बहुत सारी डस्ट इकट्ठी कर लें। तो जितना हो सके साथ साथ अपने घर की डस्टिंग भी करते रहें, और प्रॉपर जो जो सामान जहाँ का हो ना वहीं पे रखें। खुद तो हाउसवाइफ ऐसा करती ही है, बट अपने बच्चों को भी ना हमें ऐसा ही सिखाना चाहिए कि जहाँ की चीज़ जहाँ से ली है वहीं पर रखें। जैसे कि मेरे बच्चे भी ना बहुत कम ही ऐसा करते हैं कि काम को फैला के रखें। वो अपना काम ना जो नोटबुक्स बुक्स लेते हैं वो भी ना प्रॉपर अच्छे से रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनसे गलती हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कई बार उनका मन नहीं करता है तो मैं कर लेती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि डेली बच्चे ऐसा बिखार के रखते हैं घर को। टॉयज़ वगैरह खेलते हैं, अपने टॉयज़ को समेट के वो रख देते हैं। खाना पीना खाते हैं, बर्तन सिंक में रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ हमारे बर्तन बिखरे रहेंगे। छोटी छोटी सी गुड हैबिट्स रहती है जो बच्चों को ना बचपन से ही उनके अंदर डाल दी जाए, उतना ही अच्छा रहता है। हम पेरेंट्स के लिए तो अच्छा होगा ही, साथ में बच्चों के लिए भी ना फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ें रहती है ये। जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी के घर पर जाते हैं, अगर बच्चे आपके प्रॉपर अच्छे से डिसिप्लिन से रहते हैं ना, तो देखिए आपकी भी तारीफ होती है, साथ में बच्चों की भी। तो बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन बचपन से ही सिखा दिया जाए, तो बच्चे उन चीज़ों को अपने माइंड में रख के बहुत अच्छे से ना इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। साथ में उनकी लाइफ में भी एक अच्छा सा डिसिप्लिन बना रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते ना मेरा
मॉपिंग वाला काम जो था वो भी हो गया। मॉपिंग वाला काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मालूम थी मुझे अपने घर की डस्टिंग करनी है। पूरे घर की मैंने अच्छे से डस्टिंग करी। वीडियो में थोड़ा-थोड़ा करके दिखाती हूँ, नहीं तो ना व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। डस्टिंग करने के बाद अभी बारी आती है पूरे घर की अच्छे से मॉपिंग करने की। तो जी अभी अच्छे से अपने पूरे घर की मॉपिंग कर लेंगे। वैसे तो मॉपिंग वाला काम भी मेरा मॉर्निंग में हो जाता है, बट कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे रहते हैं जब उन्हें निपटाना होता है ना, तो फिर मॉपिंग का काम मैं थोड़ा लेट भी कर लेती हूँ। तो बस अभी जो है 9 बजे से पहले ही मैं अपने ये छोटे मोटे काम सारे निपटा लूँगी। यानी कि मॉपिंग वाले एक्स्ट्रा काम को लेकर बैठते हैं ना, तो उस दिन थोड़ा देखिए लेट हो ही जाती है। बट उन एक्स्ट्रा काम को अगर हम टाइम पे करते रहें ना, तो उससे हमारा घर साफ़ सुथरा हमेशा बना रहता है। और हम आपका घर ना हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा जब आप अपनाएंगी सिंपल सी आदतें अगर हम अपनाएं ना, तो इससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और मॉर्निंग की शुरुआत भी बहुत अच्छे से हो जाती है। स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन हमारा रहता है अगर हम इन छोटी छोटी गुड हैबिट्स को अपनाते हैं, अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारा काम हमारा हो गया है क्लीनिंग वाला। अभी बारी आती है बेडशीट को, मुझे नई बेडशीट बिछानी है। वो वाली बेडशीट तो मैंने धो दी है, कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ में घर के काम भी हो गए। जिस दिन घर की ना बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाती है ना, उस दिन घर का लुक ही चेंज हो जाता है। साथ में जब हम बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं तो उसके बाद तो आपका रूम के साथ साथ आपका माइंड भी ना बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना वो चली जाती है, एक फ्रेश फ्रेश सा महसूस होता है। तो जी चलिए अब अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं, क्योंकि घर तभी सुंदर लगता है अगर हमारा बेड अच्छे से सेट हो। बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दो तो आपके रूम में ना चार चांद लग जाते हैं, घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बेड से ही अपने पूरे रूम का जो होता है ना लुक चेंज हो जाता है। अगर हमारा बेड वगैरह जो होते हैं ना बिल्कुल अच्छे से सेट किए हुए हों तो रूम का एक अलग ही लुक आ जाता है। तो जी चलिए, पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे ना वो कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। आपके इन कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना कि अलग सा ही कोई रिश्ता है आपका और हमारा। तो चलिए, यहाँ पे अंशिका जी का ना कमेंट आया था कि दीदी आप अपने स्टाइल से ना बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कीजिए ना प्लीज़। तो सिस्टर, जब भी मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी ना नेक्स्ट टाइम तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। वैसे तो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर भी किया है कई सारे, बट चलिए एक और बार जब बैंगन का भरता बनेगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग जब भी आएगा कभी तब आपके साथ बैंगन की भरते की रेसिपी शेयर करूंगी। परीक्षा जी का कमेंट आया था कि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आपके किचन में जो ब्लू वाइट टाइल लगी है ना बहुत सुंदर लग रही है। तो थैंक यू सो मच परीक्षा जी, आपके बहुत सारे ढेर सारे कमेंट थे, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। रेशमा जी कमेंट करते हैं नाइस व्लॉग, तो थैंक यू सिस्टर। बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके कमेंट आते हैं जिन्हें पढ़ के ना सच में बहुत अच्छा लगता है और व्लॉग बनाने का भी मन करता है। तो चलिए, यहाँ पे घर की पूरी अच्छे से सेटिंग कर दी है, घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया है। एक लेडीज़, एक हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा समय जहाँ पर व्यतीत करती है ना वो होता है उसका घर, उसके छोटा सा रूम। घर आपका छोटा है बड़ा है मायने नहीं रखता है, उस घर को हम कितने अच्छे से सजा के रखते हैं, उस घर से ना एक अलग सा ही प्यार हो जाता है, एक अलग सा ही लगाव हमारा हो जाता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि जितना हो सके अपने घर को साफ़ रखूँ, सुथरा रखूँ, सुंदर लगता है घर। और मेरा मन भी तभी लगता है अगर मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सेटिंग करके रखती हूँ। कभी कभी ना तबीयत ख़राब हो जाती है और हम काम नहीं कर पाते हैं, उस टाइम हम ऐसे बेबस हो जाते हैं ना कि तबीयत ख़राब हो गई है और घर में काम बिखरा हुआ हो, सच में ना बेचैनी सी रहती है। बट उस टाइम हमारी मजबूरी होती है। बट जब हम ठीक हैं, हमारा काम कर रही है शरीर, तो अपने शरीर को अच्छे से यूज़ कीजिए, अपना घर के काम अच्छे से निपटाइए, ताकि हमारे घर के काम के साथ साथ हमारे एक्सरसाइज भी जो होती है ना वो भी होती जाती है। तो चलिए, मॉर्निंग के सारे काम निपट गए थे मेरे। अभी जो टाइम हो रहा है ना ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम से मैं अपने ब्लॉग को दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो शाम की दिया बत्ती मैंने कर ली थी, पूजा पाठ, थोड़ा सा अपना मंदिर दिखा दिया है, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपना मंदिर दिखाइएगा। तो सोचा चलो दिया बत्ती तो कर ही ली है, साथ में आपको अपने मंदिर भी दिखा देते हैं, नहीं तो ना किसी का कमेंट जरूर आता है मंदिर को लेकर। तो अभी जो है बच्चे ना सो रहे हैं, थोड़ा सा ना स्कूल से आए वो सो गए। जैसे कि आजकल ना थोड़ा अंधेरा लेट हो रहा है ना, तो मैं भी सोचती हूँ बच्चे थोड़ा सा रेस्ट करें, चाहे आधा एक घंटा
घंटा बच्चे थोड़ा सो जाए ना, स्कूल से आते हैं ना तो खेलने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं बोलती हूँ लेट कर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो अगर नींद आती है तो सो जाते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही लेटे रहते हैं। और अभी मैंने इवनिंग की झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी, उसके बाद ही दिया बत्ती करी। अभी मैट वगैरह मैं नहीं लाई थी तो मैंने भी मैट वगैरह ला के अच्छे से बिछा दिए हैं, क्योंकि ना शाम के टाइम काफ़ी अच्छा खासा ठंडा हो जाता है और बच्चे जैसे इधर उधर करते रहते हैं ना तो उनको ठंड लग जाती है और ठंड के साथ साथ भी बीमार हो जाते हैं। और जैसे कि आजकल बच्चों की फाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनको सेहत को लेकर, क्योंकि ना मैंने एक चीज़ हमेशा से नोट करी है, जब बच्चे का पेपर आते हैं ना तो तब तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे ही सेम मेरे बेटे के साथ हो रहा है, उसके ना गले में आज दर्द हो रही थी तो मैंने ना आज दूध में काली मिर्च लौंग डाल के ना थोड़ी सी पत्ती अदरक डाल के तेज पत्ता डाल के ना इसको अच्छा सा चाय बना दी थी एक। बच्चों को भी दूंगी, खुद भी मैं पी लूंगी ताकि ठंड ना लगे। और वैसे तो मैं बच्चों को ना चाय नहीं देती हूँ, मैं दूध ही देती हूँ, बट जैसे गले में दर्द रहती है ना तो जो हमारे पड़ोस में दीदी और रहते हैं ना वो कहते हैं कि ना बच्चों को ना चाय वगैरह दो ना तो गले में दर्द नहीं होती है बच्चों के, तो मैंने इसीलिए दे दिया। और काढ़ा वगैरह बना के दो ना तो बच्चा आनाकानी करते हैं, तो फिर मैंने चाय में ही सब कुछ डाल दिया था, जिससे अगर बच्चों की छोटी मोटी गले में दर्द हो ना वो ठीक हो जाए। आजकल सर्दियों के सीज़न में संतरे तो बहुत चलते हैं, बच्चे संतरे खाते हैं उसके बाद ही गले में दर्द ठंड लगना मतलब हो जाता है ना बच्चों को। तो बस चलिए बच्चे भी उठ गए थे, अभी यहाँ पर हम अपनी चाय वगैरह को एंजॉय करेंगे। मैंने ना दूध में ही डाल दिया था सब कुछ, पानी वगैरह नहीं डाला था इसमें, ताकि चाय भी अच्छी बने साथ में दूध भी हो। बच्चों को ना चाय जितना हो सके कम ही देनी चाहिए। चाय वगैरह पी के मैंने चाय वाले बर्तन वगैरह धोए। देवांशी यहाँ पर अपने हेयर खोल रही थी, क्योंकि उसको इवनिंग में होता है कि मम्मा मेरी ना कंघी कर दो, हेयर बना दो, और थोड़ा सा ना बच्चों के हेयर वगैरह शाम को बना ले, खुद भी अपने हेयर वगैरह बना लो ना तो एक फ्रेश फ्रेश सा महसूस होता है। तो देखिए अपने आप से ही करने की कोशिश करती है वो, छोटे छोटे हाथों से अपने बड़े बड़े हेयर को कंघी जब करती है ना तो मैं भी देखती हूँ ना तो कभी कभी मुझे भी ना हंसी आती है उस पर, तो उससे नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश करती है वो। तो चलिए यहाँ पे मैं उसके हेयर बना दूंगी। तो जी मुझे ना पिछले से पिछले व्लॉग में एक कमेंट आया था कि दीदी देवांशी ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, आप ना इसकी नज़र उतार देना। तो आपका कमेंट जब मिला ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग देवांशी को भी इतना प्यार करते हो, मेरे व्लॉग को प्यार करते हो, आप लोगों के साथ ना अलग सा एक रिश्ता हमारा बन चुका है, क्योंकि देवांशी भी ना जब आप कमेंट करते हो उससे रिलेटेड तो वो ज़रूर एक्साइटेड होकर देखती है उन कमेंट को। तो चलिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया मैंने, कंघी वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाकर, बच्चों का था मन कि मम्मा आज कुछ अलग सा बना दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे मैं ना चाउमीन बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो घर पर जैसे सिंपल तरीके से बनती है वही बनाऊँगी, बाहर की चीज़ें मैं जितना हो सके ना बच्चों को कम ही दे रही हूँ आजकल, तो मैं घर पर अपने आप से ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ना चाउमीन को बॉयल करके रख दिया था। चाउमीन को बॉयल करने के टाइम मैंने थोड़ा सा नमक और हल्की सी हल्दी डाली थी कलर के लिए, बिल्कुल हल्की सी, और उसके बाद उसको बॉयल करके उसको 4 से 5 ठंडे पानी में धो दिया है मैंने, ताकि वो चिपके ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर दी थी, जैसे कि प्याज, कैप्सिकम, पत्ता गोभी और साथ में गाजर थी, तो गाजर को भी बारीक बारीक कट कर दिया था और लंबा लंबा करके, और साथ में अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट रखा था। घर पे जब हम चाउमीन बनाते हैं ना तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो बस सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लिया, उसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद कैप्सिकम डाली, कैप्सिकम को अच्छा से भुनने के बाद, ज़्यादा भुनना नहीं है, हल्का हल्का भुना, उसके बाद मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, कैप्सिकम वो पत्ता गोभी डाली, उसको भुनने के बाद ज़्यादा सब्जी को पकाना नहीं है, कच्चा कच्चा ही रखना है, अच्छे से भून लिया था मैंने। उसके बाद इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया, अगर आपके पास मैगी मसाला है ना तो आप वो भी डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करा। अब जो हमने चाउमीन धो के रखी थी ना, धोने से क्या होता है ना चाउमीन चिपकती नहीं है, खिलखिली बनती है, वो ऐड कर देंगे इसमें, और अभी आंच गैस की बिल्कुल धीमी कर देंगे। साथ में आप इसमें टमाटो सॉस डालिए और ब्लैक सोया सॉस आता है वो डाल दीजिए, और अगर आपके पास कोई और चाउमीन का मसाला हो तो आप डाल सकते हो, मेरे पास इतना ही था तो मैंने बस यही डाला। डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो यहाँ पे ना मैंने दो दो कड़छी ले ली है जिससे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। एक से मिक्स करते हैं ना तो होता नहीं है, बीच बीच में ना मसाला नहीं जाता है, तो या तो दो छोटी छोटी प्लेट्स ले ले या फिर ऐसे दो छोटी छोटी कड़छी लेके ना आप इसे मिक्स कर लीजिए। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट में बनती है ना, बच्चे जब खाए ना तो उन्होंने यही कहा कि मम्मा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि घर पर बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे शॉप से लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो जी चलिए यहाँ पे चाउमीन भी बन
के रेडी है। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, उनके लिए भी चाउमीन लगाएंगे। चाउमीन खाने के बाद फिर मैं हस्बैंड जी के लिए चाय बनाऊंगी। फिर हमारा आज का डिनर तो बहुत हल्का रहेगा, क्योंकि चाउमीन खाने के बाद किसी को भूख तो लगने वाली नहीं है, तो मैं हल्का फुल्का डिनर बनाऊंगी। तो चलिए अपने आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा से वेट रहता है। तो चलिए मैं मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।